एवरीवन, वेलकम बैक टू गार्डन ऑफ जीएस। और वन डे वन टॉपिक क्वेश्चन सीरीज में आज हम गंगा रिवर बेसिन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है किसका? पूर्ववर्ती अपवाह, अनुवर्ती अपवाह, अक्रमवर्ती, परवर्ती। इसको पूर्ववर्ती अपवाह बोलते हैं। मतलब जैसे हिमालय का ओरिजिन जो हुआ है, गंगा उसके पहले से थी और गंगा क्या की है, वो पहाड़ों को काटती हुई चली आई है। ठीक है, तो ऐसी नदियों को बोलते हैं कि पूर्ववर्ती अपवाह, मतलब जिनका उद्गम हिमालय के पहले से ही हो रखा है। जैसे आप देखेंगे शिवालिक के पहले से ही गंगा है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से? इसका आप एक बार थ्योरी वाला देख लीजिएगा। वन डे वन टॉपिक में आज गंगा रिवर बेसिन कराया था, उसमें आप देख लीजिएगा। इसको मैंने बता रखा है रिवर का कि कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी किस शहर में जाकर के मिलती है और कहाँ पर किसको किस नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसमें मैंने बता रखा है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा नाम से पुकारा जाता है। और बाद में ये जो है उसमें मेघना मिलती है आकर के और ब्रह्मपुत्र मिलती है, उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही देख लीजिए। इसको बता रहे हैं कि गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है, झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी की उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, पद्मा नाम से जाना जाता है इसको। वहाँ पे बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? फिर वही क्वेश्चन देखिए, पद्मा। अब आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया है उत्तराखंड पीसीएस 2005, यूपी पीसीएस मेंस 2016। 11 साल के गैप के बाद क्वेश्चन फिर से आ रखा है। और कहाँ? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, दो अलग अलग स्टेट हो गए, 11 साल का गैप। इस वजह से घटना चक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी ये क्वेश्चन कितने भी साल बाद रिपीट कर सकते हैं और किसी अदर स्टेट का क्वेश्चन भी आपके स्टेट में रिपीट कर सकते हैं। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा नदी कहलाती है। फिर देखिए वही सेम क्वेश्चन, बस शब्द बदल दिया है इन्होंने, पद्मा। और ये देखिए उत्तराखंड लोअर पीसीएस लोअर सब ऑर्डिनरी में 2010 में क्वेश्चन आ रखा है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए अब इसमें बार बार आपको पूरी थ्योरी नहीं रिवाइज कराऊंगी, इसके लिए आप 10 मिनट की 10-12 मिनट की सीरीज है, आप उसको देख लीजिए, गंगा रिवर बेसिन की सीरीज। और उसमें आपको ये सारे ही जितने भी इस तरह के पॉइंट्स हैं वो सारे ही मिल जाएंगे। उसके बाद तो तरीका सही होना चाहिए कि आप पहले उसकी थ्योरी पढ़िए, फिर आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर अगर कोई गलती होती है तो उन गलतियों पर आप काम करिए। सुंदरबन डेल्टा, फिर वही बता रहे हैं कि भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों द्वारा हुआ है और यह लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में है आता है। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट मिले, आपको पता होगा बट फिर भी देख लीजिए कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, नदी डेल्टा की बात हो रही है। दूसरी चीज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी से बना, ये आपको पता है। बट ये फैक्ट है इसमें कि जैसे ये है जो आती है हुगली और ये है मेघना वाला। ठीक है, तो मेघना वाला बांग्लादेश का हो गया और ये हुगली वाला हो गया गंगा का, मतलब भारत का। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 1/3 जो है वो है इंडिया में और 2/3 कहाँ है? बांग्लादेश में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर हिस्सा तो समझ में आता है हमको कि बांग्लादेश में है, लेकिन 1/3 और 2/3 को इन्होंने क्लासिफाई कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। ठीक है, गंगा प्रदूषित है, आप देखेंगे जगह जगह पर इसका कानपुर में चलता रहता है। दामोदर नदी इसकी सहायक है, बहुत प्रदूषित है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रदूषण के कारण देखिए वही बोल रहे हैं कि गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अशोधित प्रदूषकों को गंगा नदी में मिलाया जाना है। मतलब जो शहर के जो भी जो कचरे होते हैं जो पानी में मिले हुए रहते हैं, उन सबको ला करके गंगा में जब मिला दिया जाता है तो गंगा इससे भी प्रदूषित हो जा रही है। जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ पर देखिए गंगा ज़्यादा प्रदूषित नजर आती है। फिर गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने मीटर तक है? 6000 मीटर तक होती है। 6000 मीटर का मतलब हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है, तो जलोढ़ की गहराई ठीक है लगभग इतना ही है, लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये ओल्डहम के अनुसार 4000 से 6000 किलोमीटर, मतलब मीटर, 4 से 6 किलोमीटर, या फिर ग्लेनी के अनुसार 2 किलोमीटर है। ठीक है, 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है, ओल्डहम जो बताते हैं कि बहुत ओल्ड है, तो बहुत ओल्ड है तो मतलब 4 से 6 किलोमीटर तक इसकी गहराई हो सकती है। बाकी ग्लेनी है वो बताते हैं कि केवल गीली मिट्टी को अगर देखा जाए तो वो 2 किलोमीटर है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से आप याद कर सकते हैं, थोड़ा सा
दिमाग में क्लिक कर जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर बताना है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है आपका। ठीक है, और रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ये भी ठीक है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से होकर के बहती है, ये भी पॉइंट ठीक है। बद्रीनाथ जो फूलों की घाटी वाला क्षेत्र वाला है, वहां से होकर के बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। क्या बोल रहे हैं कि केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है ना, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये देखिए कब क्वेश्चन आया हुआ है, लोअर पीसेस 2002 में। इसका ऐसे है, ये है अलकनंदा, यहाँ पर आकर के मिलती है भागीरथी, यहीं से इसका नाम हो जाता है गंगा। और ये क्या है, देवप्रयाग। ठीक है, यह है भागीरथी जो कि निकलती है गंगोत्री से। उसके पहले आती है रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए, अलकनंदा और मंदाकिनी। ये अलकनंदा तो पूरी चल रही है। यहाँ आती है कर्णप्रयाग से, ये कर्णप्रयाग है, और यहाँ पे आती है पिंडार नदी। ठीक है, पिंडार ग्लेशियर से पिंडारी नदी आती है। उसके पहले आती है नंदाकिनी, आती है नंदप्रयाग से। ठीक है, और उससे पहले विष्णु प्रयाग है, यहाँ पे धौली गंगा मिलती है आकर के। ठीक, तो ये है इनका सीक्वेंस। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये इनका तरीका है। ठीक है, और यहीं से ये जो है देव प्रयाग, इसी के बाद से आकर के जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, उसके बाद से इसका नाम गंगा हो जाता है। अब देखिए इसमें जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहे हैं, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, ना कि केदारनाथ में। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। किस केदारनाथ का किस रूप में है, समाधि स्थल के रूप में। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और क्वेश्चन क्या था इसमें, इन्होंने बोला था केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में नहीं, तो ये सबसे बड़ी पीठ के रूप में नहीं है, बल्कि इन्होंने क्या किया है, बद्रीनाथ में है। 4 पीठ में से एक पीठ बद्रीनाथ में है, ना कि केदारनाथ में। और समाधि स्थल है केदारनाथ में। ठीक है, फिर स्थल और नदियों का संगम बता रखा है इन्होंने। कौन सा, अभी देखिए मैंने पहले बताया था रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। इसी से 2 से आपका आंसर हो जाना चाहिए। और कर्णप्रयाग में पिंडार मिलती है। ठीक है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी है, विष्णु गंगा और मंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं, यहाँ पे नंदाकिनी होना चाहिए था। तो A2 D1, A2 D1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए B। अगर यहाँ पे लिखा होता नंदाकिनी तो, मंदाकिनी लिखा है तो गलत है। ठीक है, क्योंकि नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, वो भी विष्णु गंगा में नहीं बल्कि अलकनंदा में मिलती है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, इसलिए देखिए यहाँ पे स्टार लगा दिया गया है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट ठीक है, बस यहाँ पे नंद प्रयाग में क्या होना चाहिए था, अलकनंदा एंड नंदाकिनी। ठीक, तो बाकी ये वही बता रखा है कि नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मंदाकिनी नदी किस जलप्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। मंदाकिनी किससे संबंधित है, अलकनंदा से, क्योंकि मंदाकिनी ही आकर के अलकनंदा में मिलती है। वो जगह कौन सी है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो ये देखिए रुद्रप्रयाग नामक स्थान पे ये मिलती है, तो इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी, ये है काली नदी की सहायक। देखिए पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। ये काला पानी आजकल इंडिया और नेपाल के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गोरी, कुथुजंगती, सरजू, ये इतना आपको ध्यान नहीं रखना। देखिए उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वहाँ की स्पेसिफिक रिवर को पूछ लिया है। तो ये इतना स्पेसिफिक आपको नहीं याद रखना, बट ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है, तो आपको ध्यान रखना है कि काली नदी की सहायक है। और काली नदी किसकी है, जो लिपुलेख के पास से निकलती है, उसी की बात हो रही है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। अब फिर वही भागीरथी और अलकनंदा, देवप्रयाग, इसी के बाद से इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। और देखिए देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक तीर्थ स्थल है, और ये उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। ठीक, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अलकनंदा और भागीरथी, देवप्रयाग। देख लीजिए एक ही क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, यूपी पीसीएस मेंस 2016।
एमपीपीसीएस प्री 2013-2015 कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक बार अगर ये आ चुके हैं घटना चक्र में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपके ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पर गलत नहीं होने चाहिए, वरना आप कंपटीशन से थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा बनाती हैं? फिर वही क्वेश्चन देवप्रयाग। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका भले बदल दिया है लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही है कुल मिला के। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। अब रुद्रप्रयाग की बात हो रही है तो रुद्रप्रयाग मतलब अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं, तो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है तो अलकनंदा पहले से आ रही है, मंदाकिनी ऐसे आ रही है, आकर के मिल गई इसमें, तो यहीं पर है केदारनाथ, ठीक है, और रुद्रप्रयाग इनके बीच में आकर के ये बहती है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ, अलकनंदा, वही जहाँ पे ये अलकनंदा है यहीं पे आकर के धौली गंगा इसमें मिलती है विष्णुप्रयाग, और यहीं पर बद्रीनाथ मतलब फूलों की घाटी स्थित है। तो बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो बद्रीनाथ किसके पास है? अलकनंदा के पास, और केदारनाथ मंदाकिनी के पास। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी वाह कौन सी है? गंगा, पता ही है आपको। गंगा नदी देखिए 25-25 किलोमीटर, आसान है याद करना इसको, 25-25। गोदावरी उसके बाद है 1465, फिर है नर्मदा 1312, फिर है महानदी। फिर महानदी नहीं है, ये तो इन चारों का बता दिया है इन्होंने। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी, फिर वही आंसर गंगा, 25-25 किलोमीटर। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी की लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों की नदी की जो लंबाई है वो गंगा से ज़्यादा है, परंतु इसका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। इसलिए क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी। भारत में सिंधु केवल इतना ही क्षेत्र आता है, जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र जो है वो इतना ही आता है। ठीक है, इसलिए इन सब में भारत में जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है? गंगा। और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, मतलब गंगा जी ने गोद में बिठा रखा था। ठीक है, तो गंगा, दक्षिण की गंगा किसको बोलेंगे? गोदावरी को। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? फिर वही गंगोत्री गोमुख से। और क्या बताया मैंने? मंदाकिनी कहाँ से मंदाकिनी और केदारनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ किसके तट पर है बताएंगे एक बार आप लोग, कमेंट में बताइएगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ किसके तट पर हैं? अभी बताया था बद्रीनाथ अलकनंदा मतलब बीए, ठीक है, और केदारनाथ मंदाकिनी। ठीक है, कम से कम बीए तो कर ही लो। ठीक है, तो केदारनाथ मंदाकिनी और बद्रीनाथ अलकनंदा, कम से कम बीए तो करना ही चाहिए इंसान को। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्रोत मैदान में है, ये है गोमती, और ये निकलती है पीलीभीत के फुलहर झील से। ठीक है, और एक ही एकमात्र नदी है जिसका उद्गम मैदान में, बाकी सब पहाड़ों से निकल रही हैं। ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये मैंने वन डे वन टॉपिक की सीरीज में करा रखा है, आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा काफ़ी सारा। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। ठीक है, यमुना असतत वाहिनी नदी है, नहीं, यमुना असतत वाहिनी नहीं है तो सतत वाहिनी ही, लेकिन क्या है कि वहाँ पर जो है क्योंकि यमुना का जो उद्गम है वो कहाँ से है? ग्लेशियर से, और जो भी जिन नदियों का उद्गम हिमालय के ग्लेशियर से है वो सतत वाहिनी नदियाँ हैं, मतलब साल भर बहती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, लेकिन ये अधिकांश समय नदी मृत हो जाती है क्योंकि पानी कम हो जाता है, और दूसरी चीज प्रदूषण है वहाँ पे। पानी का मतलब पानी तो ठीक है ग्लेशियर से आ रही है, बारिश में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बाकी टाइम पे थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता है पानी, क्योंकि ग्लेशियर से पानी से हमेशा नदियों में पानी आता रहता है। लेकिन मेन चीज़ है कि दिल्ली और आगरा के मध्य प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो प्रदूषण के कारण लुप्त सी नज़र आती है। देख लीजिए, इसमें भी शायद ये लिखा होगा, यमुना एक सतत वाहिनी नदी है, उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ, ठीक है, यमुनोत्री की बंदरपूछ से निकलती है। दिल्ली और आगरा के मध्य वही अधिकांश समय में, कारण इसका क्या है? प्रदूषण, मृत होने का कारण। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? देखिए, यमुना की ट्रिक मैंने क्या बताई थी? चल चल बेटा का मैच देखने। ठीक है, तो चल से चंबल बेतवा केन हो गया, चल संध्या बेटा का मैच देखने था। और राम गंगा, गंगा की सहायक है, कन्नौज में मिलती है। ठीक है, अब देखिए 2010 में क्वेश्चन आया है,
कन्नौज के पास काली नदी और रामगंगा ये दोनों मिलती हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? यमुना नदी का बंदरपूंछ, अभी बताया था। यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ चोटी। ये सब अब इतनी बार हो जा रहा है कि आपको रट जाना चाहिए। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करना है। अब देखिए पश्चिम से पूर्व लगाना है। पश्चिम से पूर्व का मतलब ये। अब देखिए यहाँ पर आपकी वो ट्रिक काम आएगी जो मैंने बताया था। ये ट्रिक थी आपकी। यह है यमुना नदी। चल संध्या बेटा का मैच देखने। टॉस होने जा रहा है, टोन्स। तो टोन्स तो जो है वो आकर के गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। लेकिन ये यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? देखिए चल सीक्वेंस लगाना है। तो सबसे पहले चंबल 1 नंबर, फिर संध्या 2, बेटा 3, के का मैच देखने 4। तो 4 3 1 2 ये आंसर होना चाहिए इसका। देखिए 4 3 1 2 ये आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। और चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट निकलती है, ठीक है। और ये मिलती कहाँ है? चंबल कहाँ मिलती है? इटावा में, गंगा में मिलती है, सॉरी इटावा में, ये यमुना में मिल जाती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना में मिल जाती है, ठीक है। और इसकी एक सहायक नदी है चंबल की, यह है यमुना, यह है चंबल। और यहाँ से एक नदी आती है बनास। ये बनास अरावली पहाड़ी से आ रही होती है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? सोन नहीं मिलती है। सोन कहाँ? पटना में, बिहार, पटना के पास गंगा में मिल जाती है। बाकी वही चल बेटा का मैच देखने, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में सोन गंगा के सहायक है, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? चंबल का एक ट्रिक मैंने बताई थी, क्या? PBK, ठीक है। पार्वती, B से था बनास और K से काली सिंध। अब आप देखिए चंबल में नहीं मिलती, पार्वती मिलती है, काली सिंध, ठीक है, ये दोनों तो मिलती ही हैं। और शिप्रा भी, ठीक है, PBKS, ये ऐसे था। बेतवा अलग से सहायक नदी है किसकी? यमुना की सहायक है। तो बेतवा नहीं मिलेगी, तो इसका आंसर C हो जाएगा। और ये शिप्रा वही नदी है जो उज्जैन जिसके तट पर है, ठीक है। बाकी ये क्या बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कौन सी नदी यमुना में मिलती है? हमीरपुर में मतलब देखिए ये है यमुना। चंबल आई, ये मिली इटावा में, ठीक है। बेतवा आई, ये मिली हमीरपुर में, ठीक। बेतवा नदी निकलती है कहाँ से? अरावली पहाड़ी से नहीं। अरावली पहाड़ी से एक ही नदी आती है, चंबल की सहायक नदी है, वो है बनास। तो ये तो गलत हो गया। सतपुड़ा बहुत दक्षिण में हो गया, क्यों? क्योंकि पहले विंध्यान है फिर सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा को पार करके तो कोई आएगी नहीं। तो ये ऑप्शन आपका पहले ही हट गया, 2 हट गए। पश्चिमी घाट से निकल करके कोई भी नदी गंगा में क्यों मिलेगी? गंगा की सहायक क्यों बनेगी? तो ये भी गलत हो गया। तो आपका हो गया ये विंध्यन पहाड़ी यहाँ से निकलती है, ठीक है। यहाँ से निकल करके बेतवा आती है, हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। बेतवा नदी मिलती है किसमें? यमुना में। बार बार वही क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे होता है ना कि बार बार एक ही बात जब कोई रिपीट करता है तो गुस्सा सा आने लगता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इतनी बार ये चीज़ें रिपीट हो जा रही हैं कि अब आपको गुस्सा नहीं, बल्कि अब आपको ये हो जाना चाहिए कि ये तो हो ही गया, अब इसको लो, मतलब आंख बंद करके फिर क्वेश्चन लगाने चाहिए। इसमें गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी, उत्तर की तरफ कौन सी? एक होता है दक्षिण वाहिनी, जो बाएं तट की नदियां हैं गंगा की, इधर से इधर वाली, वो आकर के दक्षिण की तरफ बहते हुए आके मिलती हैं। उत्तर वाहिनी मतलब दाहिने तट की नदियां जो उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर में आकर के गंगा में मिलती हैं। उत्तर वाहिनी मतलब जिस दिशा में जा रही हैं उधर का ही नाम जुड़ जाता है। तो देखिए कोसी तो है नहीं, कोसी ऐसे आती है, दक्षिण वाहिनी हो गई। घाघरा भी दक्षिण वाहिनी हो गई और गंडक भी दक्षिण वाहिनी हो गई। सोन आती है, ऐसे मिलती है, तो सोन हो गई उत्तर वाहिनी, ये यमुना के पटना के पास मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। और ये क्या बोल रहे हैं कि ये पठार के किनारे पर, अमरकंटक के पठार से निकलती है सोन। इसका देखिए एक ट्रिक है, ना सा अमर रहे, ठीक है। ना से नर्मदा, सा से सोन और अमर रहे से अमरकंटक। ये ट्रिक है कि कौन सी अमरकंटक से निकलती है, तो नर्मदा और सोन निकलती हैं। निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से नहीं मिलती है मतलब ये हो गया बाएं, यहाँ से नहीं मिलती मतलब क्या हो गया?
डायरेक्ट इसका मतलब हो गया कि दाएं से मिलती है। तो गोमती, घाघरा, कोसी ये तीनों तो बाएं से ही मिल रही हैं। सोन है जो दाएं से। अब आप देखिए क्वेश्चन, उत्तराखंड लोअर पीसेस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है और दोनों का आंसर सोन है। क्वेश्चन सेम है, बस कहने का तरीका अलग है कि उत्तर वाहिनी मतलब उत्तर वाहिनी है, मतलब ऐसे जा रही है दक्षिण से उत्तर, और ये आकर के बोल रहा है बाएं से नहीं मिलती है, मतलब दाएं से मिलती है। सेम क्वेश्चन है, बस क्या हो गया, एक आंसर इन्होंने क्या बदल दिया है, यहाँ पे गोमती है, यहाँ पे गंडक है, ऑप्शन एक बदल दिया है, बाकी सब सेम है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य द्विविभाजक का काम करती है? यमुना और सोन के मध्य द्विविभाजक का काम कौन करती है? कैमूर, क्योंकि यहाँ पर है कैमूर और ये है यहाँ से ऐसे आकर के मिलती हैं। तो ठीक है, यमुना और सोन के बीच द्विविभाजक का काम करती है कैमूर श्रेणी। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, और यह पटना के निकट गंगा में मिलती है। ठीक, उत्तर पश्चिम का मतलब ये वाला हो गया, कैमूर श्रेणी ऐसे है और यहाँ से ऐसे सोन जाती है और इधर से जो जाती हैं, इसको मैं एक बार क्लियर कर दूँ, इसका मतलब क्या है कि जल द्विविभाजक का काम करने का। देखिए ये है कैमूर, ठीक है, इधर जो गई वो डायरेक्ट गंगा में मिल गई नदियाँ, जैसे सोन, टोन्स। इधर जो आई वो आई यमुना की ट्रिब्यूटरी बन के। ठीक है, बस ये बोल रहे हैं। निम्न में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक महानंदा जो पूरब में आकर के मिलती है, सबसे पूर्वी नदी है। रामगंगा, देखिए ये है ऐसे, महानंदा यहाँ आके मिलती है तो इसका क्षेत्र ज़्यादा नहीं है। रामगंगा यहाँ आकर के मिलती है कन्नौज में। गंडक ऐसे आती है, ठीक है, और ये मिलती है हाजीपुर में। सोन का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है और सोन का देख लीजिए कितना है, 7, एक सेकंड, ये जो महानंदा है ना, इसका जलग्रहण क्षेत्र थोड़ा सा इसमें कुछ गलत हो गया है, ये इतना नहीं है महानंदा का, इसका कम है थोड़ा। तो बाकी आप देख लीजिए 70 है सोन का वर्ग किलोमीटर, रामगंगा का है 30 और ये है इसका गंडक का है 45। इसका यहाँ पॉइंट लगना चाहिए था तो ये हो जाता है 20। 207 तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, और ये भारतीय जल संसाधन सूचना प्रणाली के आधार पर है तो इसका आंसर होना चाहिए बी सोन, और ये है 70। ये यहाँ पर कॉमा लगना चाहिएगा, ना कि यहाँ पे। ठीक है, मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उप विभाग है? ये बंगाल डेल्टा। देखिए कृष्णा गोदावरी की बात हो नहीं रही है यहाँ पे, महानदी है नहीं, कावेरी का है नहीं, मोरीबंद डेल्टा है बंगाल डेल्टा का। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं कि मेघना के साथ मिलकर के गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, आपको पता है। इसका क्या बताएं, 2/3 पार्ट जो है वो है बांग्लादेश में और 1/3 जो है वो इंडिया में है। ठीक है, आप पहले पढ़ चुके हैं। इसमें बोल रहे हैं कि इसे 2 भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया गया है। किसको? इस गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को 2 भागों में, एक पश्चिमी निष्क्रिय और पूर्वी सक्रिय डेल्टा। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः 3 उप विभागों में मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा में बांटा गया है। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम बागची द्वारा 1944 में, मतलब जो 2/3 पार्ट है वो बांग्लादेश में है। ठीक है, 1/3 जो है वो है इंडिया में, लेकिन ये ज़्यादा एक्टिव नहीं है। एक्टिव ये ज़्यादा है क्यों? क्योंकि इसमें एक तो आता है ब्रह्मपुत्र का पानी, एक्टिव है क्योंकि इसमें ब्रह्मपुत्र का पानी आता है, और इधर गंगा वाला भी जो ज़्यादा पानी जाता है वो इसी में जाता है, इधर वाले में बहुत कम पानी आता है। ठीक है, तो इसीलिए निष्क्रिय पड़ा हुआ है। ये सक्रिय है, पूर्वी सक्रिय डेल्टा इसको बोलेंगे, और ये पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा। ठीक है, इस पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा में 3 भागों में बांटा है इसको, मोरीबंद डेल्टा और प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय। ठीक है, बस ये याद रख लीजिए, कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया फिर से तो हो जाता है। ये देखिए यूपीपी से 2019 का क्वेश्चन है, तो ये फिर से आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। निम्न में से गंगा नदी घाटी का कौन सा निम्न में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? उपनदी उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर, शंख, ये नदियां नहीं है। देखिए ये बोले कि गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। इसमें क्या बोल रहे हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, तो ये कोई नहीं वाला ऑप्शन नहीं है, एक से ज़्यादा है। जैसे बराकर हो गई, ये दामोदर की सहायक है, कोयल है, ये सब भी आगे सोन की सहायक है कोई। ठीक है,
तो ये सब आकर के गंगा में मिल रही हैं। अब देखिए उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी जो सोन की सहायक है, ठीक है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है, जैसे ये है सोन, तो इसके दाहिने तट पर मिली कौन सी, उत्तरी कोयल, ठीक है। सोन नदी दक्षिणी भाग में गंगा से मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। पहली यमुना है और यमुना के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सोन नदी है। इसका 70 वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र है, ठीक है। दक्षिणी कोयल झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। ये जो है ये ब्राह्मणी नदी में मिलती है, ठीक है। तो ये तो नहीं है, दक्षिणी कोयल तो नहीं है, ठीक है। बट उत्तरी कोयल हो गई, ये है सोन की, दक्षिणी कोयल किसकी है, ब्राह्मणी नदी की, ठीक है। फिर आगे बराकर, ये दामोदर की सहायक नदी है और दामोदर किस में मिलती है, गंगा में, तो ये दामोदर की सहायक नदी हो गई, ठीक है। और दामोदर हुगली में मिलती है। दामोदर नदी बेसिन का जो है गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है, ठीक। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया, ये ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी कोयल और बराकर। ये दोनों नदियां जो हैं ये हैं गंगा घाटी में की उप नदी है, ठीक है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे उत्तर प्रदेश का भी आ सकता है, किसी और राज्य का भी आ सकता है। तो बिहार में है 12, ठीक है। बिहार के किस जिले से गंगा नदी सबसे लंबी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बीपीएससी का ये अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार के कौन से जिले में गंगा सबसे लंबी है। तो बिहार के भी पढ़ा कि 12 जिलों से होकर के बहती है और ये कहाँ पे है, सबसे लंबी जो नदी है वो है बिहार में पटना में, ठीक है। पटना में देखिए कौन सी, पटना में मिल रही है सोन, ठीक, वहां पे, और छपरा भी वहीं थोड़ा पास में स्थित है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर भागलपुर है, जहाँ पे इसकी लंबाई 97 किलोमीटर है और पटना में 99 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में बीपीएससी में। और देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी 2019 में। गंगा नदी से 2 क्वेश्चन एक ही साल में आना बहुत बड़ी बात है। निम्न में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। देखिए पुनपुन, अजय, जलांगी, जोंक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे हम इतनी छोटी छोटी नदियों को याद रखते नहीं हैं। बट अगर आपको याद है कि जैसे सबकी कुछ कुछ सहायक नदियां याद हैं, तो आप ये क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे जोंक नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी की, ठीक है। तो महानदी की अगर है तो गंगा की है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा जोंक। बाकी अजय, पुनपुन, जलांगी, ये नदियां जो है, ये पुनपुन तो मैंने पढ़ाया है, अजय और जलांगी नहीं पढ़ाया मैंने। तो अब इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि आगे से ये स्टेटमेंट ध्यान रहे कि पुनपुन के साथ साथ अजय और जलांगी भी गंगा की सहायक नदी हैं। जैसे पुनपुन का प्रवाह कहाँ है, झारखंड और बिहार में। अजय नदी झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में, और जलांगी का प्रवाह पश्चिम बंगाल में है। मतलब ये सारी बंगाल की ही नदियां हैं। और जोंक कहाँ है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के राज्यों से। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, कौन सी नहीं होती है, गंडक बिहार में है और ये मिलती कहाँ है, जाकर के हाजीपुर में, ठीक है। बाकी हिंडन है, हिंडन आकर के दक्षिण भारत से मिलती है, ठीक। सोन, हिंडन, शारदा, ये तीनों उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती हैं। और ये गंडक जो है, अब ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती, नेपाल से निकलकर बिहार में जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। फतुहा के पास मिलती है पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। देखिए ये भी थोड़ा सा गलत होने वाला क्वेश्चन था, बट आपको ये पता है कि सोन तो नहीं मिलती है, ठीक है। और एक से अधिक होंगी नहीं जो फतुहा के पास मिलेंगी, ठीक है। तो इससे आप कुछ लिंक कर सकते थे कि सकरी और बालन अगर नहीं सुना है तो पुनपुन को एक बार टिक कर सकते थे, बट फिर भी गलत होने के चांसेस थे ऑनेस्टली। तो इस तरह से गंगा नदी का तंत्र समाप्त हुआ और नेक्स्ट में सिंधु नदी को करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।